हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम हिरण का दूसरा और अंतिम भाग। और वो पिशाचनी पराक्षी है। मैंने उसे चंद्रमा की किरणों में अपने घाव का उपचार करते देखा है। केवल पिशाचों को ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। यह बात फूजो बाबा ने भी कही थी, मगर यहां मैं इस बात को नहीं मानता। समझने की चेष्टा करो भेड़िया। उसका जख्म घृत कुमारी के कारण नहीं, बल्कि उसकी पैशाचिक शक्तियों के कारण इतनी जल्दी ठीक हुआ है। उफ ज़ेन, अब तो मैं कैसे समझाऊं कि किसी की प्रतिरक्षा प्रणाली सुकन्या की भांति अधिक सक्रिय होकर उसके घावों को जल्दी भर सकती है। वास्तविकता यह है कि तुम उसे सुकन्या मानकर उससे ईर्ष्याग्रस्त हो रही हो ज़ेन। मुझे लगता है ये चोट भी तुमने जानबूझकर खाई है, ताकि तुम मेरे सामने पराक्षी को गलत सिद्ध कर सको। तो फिर चलो फूजो बाबा के पास। यदि फूजो बाबा ये बात कह देंगे कि घृत कुमारी की शक्ति से घाव तुरंत भर जाते हैं, तो मैं तुमसे क्षमा मांग लूंगी अपने इस आरोप के लिए जो मैं तुम्हारी मेहमान पर लगा रही हूँ। भेड़िया ने ज़ेन का हाथ झटक दिया। मुझे फूजो बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है ज़ेन। मैं जानता हूं कि पराक्षी का जख्म। बात पूरी करो भेड़िया, क्या जानते हो तुम? पराक्षी का जख्म क्या? तो सुनो, सुकन्या का जख्म भी ऐसे ही भर गया था। लगते ही तुरंत। कई तिलिस्मी शक्तियों के स्वामी बलिष्ठ गढ़ के शक्तिशाली सम्राट भुक्रक की पुत्री है सुकन्या। मैं तुमसे सुकन्या का जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम उसके नाम से भ्रमित हो रही हो। मैं समझ गई भेड़िया। ज़ेन रुको, मेरा मतलब समझने की चेष्टा करो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा था कि पराक्षी सुकन्या है। तुम्हें समझाने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। तो मैं पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि अपने प्रेम को, तुम्हारे और मेरे प्रेम को आत्मविश्वास का आधार दो, जो कि खिसक रहा है। हमारा प्रेम हैरान हो रहा है ज़ेन। मुझे खोने का तुम्हारा डर आशंकाओं के भंवर को पैदा कर रहा है। हमारा प्रेम उसमें डूब रहा है। हमारा प्रेम हमारे बीच से भाग रहा है ज़ेन। वो हैरान हो रहा है। भीतर ज़ेन की आंखों में आंसू थे, इधर पराक्षी की आंखों में थी मक्कारी। ज़ेन के आंसू कुछ कहना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रही कि पराक्षी वो पिशाचनी, मुझे उस पर पिशाचनी होने का संदेह है, मगर भेड़िया के हृदय में सुकन्या है। उसकी आंखें पराक्षी को सुकन्या के रूप में देख रही हैं, और ये स्थिति खतरनाक है खुद भेड़िया के लिए। मुझे कोबी की मदद लेनी होगी। और अरे, ये पराक्षी रहस्यमय अंदाज में क्या कर रही है? ये फिर से जंगल की ओर जा रही है। ज़ेन कोबी की खोज में जंगल में निकल पड़ी थी। कोबी मेरी बात सुनेगा, लेकिन रात बेरात जंगल में अकेले निकलना खतरनाक हो सकता है। आज तेरा ही खून पिएगी निशाचरी। पिशाचनी के रातों को भाग गए थे भेड़िए। वुफ वुफ। ओह, जंगली भेड़िए। कोबी की भेड़िया फौज के सिपाही थे वो जंगली भेड़िए। ये मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक पिशाचनी का आवाज पाकर मेरे निकट आने की जरूरत भी नहीं कर रहे। वुफ वुफ। ये मेरे पास नहीं आ रहे, मगर मैं तो इनके पास निकट जा सकती हूँ। हा 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 हा। ये ज़ेन के रक्षक भेड़िए हैं, मेरी भेड़िया फौज के सिपाही। इनके पास तो मौत को भी फटकने की इजाजत नहीं है, जबकि ये मौत के दूत बनकर किसी के भी पास फटक सकते हैं। तूने इन पर अपने पंजे चलाने की जरूरत कैसे की? वुफ वुफ। अब भुगत अंजाम। वुफ वुफ। हराम खोरो, तुम जहां खड़े हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, ज़ेन के पीछे जाओ, वो अकेली है, रोको उसे। और वो कमबख्त कहाँ गई? ओ, भाग गई, वरना मारी जाती है आज कोबी के हाथों। भेड़िया ने राह रोक ली थी ज़ेन की। कोबी भी वहां पहुंचा। आधी रात को क्या सूझी तुम्हें जंगल घूमने की? भोजन बनने का शौक है क्या? जवाब दो। कोबी, मैं तुम्हें ही ढूंढने निकली थी। ज़ेन कोबी को पिशाचनी के बारे में बताती चली गई। पिशाचनी के जबड़े क्रोध में भिजे हुए थे। बस, अब ज्यादा देर नहीं है। तेरी रगों में बहता खून ताकत बनकर मेरी रगों में दौड़ेगा कोबी। बा! मैंने भी क्या किस्मत पाई है, तेरे पास ही तो आ रही थी निशाचरी। तेरा खून पिए बिना निशाचरी को वो ताकत नहीं मिलेगी जो कोबी का खून पीने के लिए मुझे चाहिए। और तेरा खून पीने के लिए जितनी ताकत मुझे चाहिए थी, वो मैंने हासिल कर ली है। मेरे सिर से तेरा खतरा आज हमेशा के लिए टल जाएगा। ताकत, ताकत, वाह, गजब की ताकत मिली है मुझे इस बैल के रक्त से। अब कोबी का रक्तपान मेरी मंजिल है, जहां तक मैं सरलता से पहुंचूंगी। उसके बाद मुझे मिल जाएगी पूर्ण पिशाचनी की शक्तियां। मैं बन जाऊंगी पूर्ण पिशाचनी। हा 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 हा। पूर्ण पिशाचनी। हा हा हा। ये तो वही पिशाचनी लगती है। उफ, कोबी को अभी भी मेरा साथ गवारा नहीं हुआ। उसने मुझे डांटकर अपनी भेड़िया फौज के सिपाहियों के साथ किले की तरफ भेज दिया। इस वक्त वो मेरे साथ होता तो मैं पिशाचनी को पकड़ सकती थी, मगर ये बहुत विवश व क्रूर है। ये कहीं से पराक्षी नहीं लग रही।
पूर्ण पिशाचनी बनने के बाद तुम मेरे साथी बन जाओगे। मैं जब मदद के लिए बुलाऊंगी तुम्हें आना होगा। ओह 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 नो, यह पराक्षी ही है। पिशाचनी शक्तियां जब उस पर हावी होती होंगी तब उसका रूप पिशाचनी जैसा विवश हो जाता होगा। उसके पास एक लवादा है जिसे उस वक्त वो अपने ऊपर ओढ़ लेती है। इस वक्त वो उस लवादे को अपनी कमर पर बेल्ट की तरफ बांध चुकी है। कोबी ने जैन को डांट कर भगा दिया था, मगर पिशाचनी भी उसके जहन में थी। उसी समय उसकी हकीकत पता चल जाती तो खून चूसने वाली उन चमगादड़ों की खाल फाड़कर किसी डाल पर सुखा डालता। वुफ वुफ। अरे ये तो वही बैल है। सूंघो सूंघो उस हरामखोर चमगादड़ी को। इस तरफ गई थी वो रक्त चूसने। तुझे तो मैंने ही उठाकर फेंका था, अभी तक मरा नहीं तू कम का। और लेगा कोबी से पंगा। ओलों की बारिश की तरह गधाओं की बारिश शुरू हो गई थी कोबी पर। ये कौन मार रहा है? बुल जंगली, बुल्ला हमें देवता की तरह पूजनीय है। यह ना सिर्फ हमारे कबीले का रक्षक है बल्कि जंगल के दूसरे लोगों को भी जब संकट में पाता है तो उनकी भी मदद को पहुंचता है। साक, तूने हमारे देवता को मरणासन करके अक्षम में अपराध किया है। बुल्ला को तो हम कुछ नहीं होने देंगे, मगर तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को डाल देंगे। थम, जंगल को आखिरी बार देख लो। थम। कोबी ने थाम ली उनकी टांगें। तुम्हारा बैल अकेला नहीं मरेगा, तुम सब भी उसके साथ ही मरोगे। हराम खोरों, और कितना पिटते हुए देखोगे। टूट पड़ो इन नामुरादों पर। साक साक कोबी ने पूंछ से छीन ली एक कटीली गदा। बैलों को भी चाबुक से ही हाका जाता है। उफ उफ साक। बोलो ने रस्साकशी की तरह जगड़ ली कोबी की पूंछ। खींचो, उखाड़ फेंको शैतान की पूंछ को। कोबी की पूंछ कोई उगता हुआ पौधा नहीं जो उखाड़ फेंकोगे। साय 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 थो। कोबी की पूंछ तो खुद पहाड़ को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। बुल जंगलियों पर संकट बढ़ने वाला था। हे भेड़िया देवता मदद। बुल जंगली हार मानने वाले नहीं थे। थर थर थर। हार तो कोबी भी मानने वाला नहीं था। थम थम थम। चले तो कोबी से भिड़ने, दोबारा सामने पड़े तो झाड़ियों की तरह जमीन में गाड़ दूंगा। तब कोबी के आदेश पर गदा उसके हाथ से हो गई गायब। क्षमा 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 बुला क्षमा। बुल्ला को सहारा दो, इसे अवधूत के पास ले चलो। अब जगाना होगा अवधूत को, भंग करनी होगी उसकी साधना। बुल्ला अवधूत का वाहन है, अवधूत की साधना भंग होती तो उसका खैर टूटेगा कोबी पर। पिशाचनी की नजरें भी कोबी पर ही थी। कोबी बुल्ला के बाद मेरा अगला शिकार। पिशाचनी अभी मिल जाए तो फाड़ कर सुखा दूं उसे भी, मगर बचकर कहाँ जाएगी? किले में तो मिली जाएगी भेड़िया के पास। तो अब क्या होगा? कौन किसका शिकार बनेगा? कोबी पिशाचनी का, पिशाचनी कोबी की, या कोबी अवधूत का, या कोबी का शिकार करेगा अवधूत? पढ़े अमर प्रेम सीरीज का ये एक और कॉमिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स अवधूत में। अब सब सोएंगे क्योंकि बरसों की नींद से जाग उठा है अवधूत।